यूट्यूब की दुनिया का एक बहुत बड़ा वजीफ़ा जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा फजर के बाद ये वजीफ़ा कर लें, एक हफ़्ते में सारी मुरादें पूरी होंगी। सारे वज़ाइफ़ का सरदार वजीफ़ा 100 टाइम अज़कार के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वजीफ़ा एक बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा अपने हफ़्ते में एक दिन करना है और इस वजीफ़े के जो फ़्यूज़ व बरक़ात हैं वो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। इसके करने से सारी मुरादें जैसी भी हैं, जो भी हैं, आपकी एक हफ़्ते में ही पूरी हो जाती हैं। रिज़्क़ के मामले हैं, कारोबार के मामले हैं, मुलाज़मत के मामले हैं, पसंद का रिश्ता है, शादी है, औलाद है, अपना घर नहीं है, कोई भी आपकी मुराद है, कोई भी आपकी चाहत है, उसके लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे। लेकिन अच्छे तरीके से पहले समझ लें करना क्या है, किस तरह से करना है, फिर आप इसको करें और आपको नाकामी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने इस अमल को शुरू करने से पहले सदका करना है और सदका आपने अपनी ताकत के मुताबिक करना है। यानी आपको जितनी तौफीक है उतना आपने सदका करना है। कहीं पर भी आप दे सकते हैं, जहां आप ज़रूरत महसूस करें वहां पर आपने सदका कर देना है। अमल की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मेरी गुजारिश ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर कर देना है ताकि दूसरे लोगों को भी कोई फ़ायदा हो सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली चीज़ सदका के बाद आमाल की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो नमाज की पाबंदी ये हमारे लिए लाजिम है। तमाम वज़ाइफ़ की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर है। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं तो फिर आपको वज़ाइफ़ में ज़रूर कामयाबी हो जाती है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो फिर वज़ाइफ़ में आपको कामयाबी नहीं होती, चाहे आप जितने भी वज़ाइफ़ करते रहें। दूसरी चीज़ गुनाहों से तौबा, हर तरह के सगीरा कबीरा गुनाह से तौबा ये भी करना ज़रूरी है वजीफ़ा शुरू करने से पहले। अगर हम गुनाह भी करते रहें, वज़ाइफ़ भी करते रहें, तो फिर हमें वो फ़वाइद, वो बरक़ात, वो फ़्यूज़ हासिल कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए ये दो काम आपने सबसे पहले कर लेने हैं, फिर ही आपने वजीफ़ा की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन इकराम, आपकी जितनी भी हाजात हैं, एक है या हज़ार हैं, जितनी भी हैं, उनको आपने एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिख लेना है। ये वजीफ़ा मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन और मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रब अली ख़ान साहब रहमहुल्लाह ताला उनका बताया हुआ ये वजीफ़ा है और इसको करने से कभी भी नाकामी नहीं होती, हमेशा कामयाबी होती है। अपनी हाजात को आपने कागज़ के ऊपर लिख लेना है, जितनी भी हैं, एक हाजत है या 1000 हाजतें हैं, सब को लिख लें। वजीफ़े को करने का जो टाइम है वो आप फजर से पहले अगर आप कर लें, यानी सुन्नतें पढ़ के, तो फिर बड़ी बेहतरीन बात है। और आप फजर के बाद भी इसको कर सकते हैं। पहले कर लें कोशिश करके, अगर पहले नहीं तो फजर के बाद भी कर लें। आपने अपनी हाजात को कागज़ पर लिख लिया। 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूशी पढ़ने के बाद 3 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है, 3 बार आयतुल कुर्सी को पढ़ना है, 3 बार चारों कुल पढ़ने हैं। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद वो हाजात जो आपने कागज़ के ऊपर लिख रखी हैं, उन हाजात को आपने पढ़ना है, ऊपर से देख कर पढ़ना है। फिर सूरह यासीन को आपने शुरू कर देना है। सूरह यासीन के अंदर आप जानते होंगे कि 7 मुबीन है, लफ्ज़ मुबीन 7 मरतबा आया है। सूरह यासीन को आपने शुरू करना है और फिर हर मुबीन के बाद जब आप पहले मुबीन पर पहुँचें तो आपने वो हाजात जो अपने कागज़ पे लिखी हैं उन हाजात को आपने पढ़ना है। फिर अगले मुबीन की तरफ जाएं, दूसरे मुबीन पर जब पहुँचें फिर अपनी हाजात को पढ़ें, तीसरे मुबीन पर पहुँचें फिर अपनी हाजात को पढ़ें। इसी तरह 7 मुबीनों के ऊपर आपने अपनी हाजात को पढ़ना है जो कागज़ पर लिखी हैं और फिर इसी तरह आपने अपनी सूरत को मुकम्मल कर लेना है। जब सूरत मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने फिर वो हाजात जो कागज़ पे लिखी हैं देख कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर आपने अपनी तरफ से ही जो भी हाजात हैं, ज़रूरियात हैं आपकी, उन ज़रूरियात और हाजात को आपने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गड़ा कर, रो कर, आइज़ी इनकसारी यकीन कामिल के साथ आपने दुआ मांगनी है। जो भी आपकी हाजत और ज़रूरत है आप दुआ मांगे। एक हफ़्ते में आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी और ये अमल आपने हफ़्ते में सिर्फ़ एक दिन करना है।
ٹوٹل 7 ہفتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے میں 1 دن اور 7 ہفتے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہفتے میں ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، پہلے میں نہیں تو دوسرے میں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فضل فرمائیں گے اور جو بھی حاجت ضرورت ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل بہت طاقتور اور بہت ہی زیادہ مفید عمل ہے، اس کو اپنی حاجات کے لیے ضرور کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔